नमस्कार। आज हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम मतलब HKRNL से जुड़ी एक अहम जानकारी पर बात कर रहे हैं। विदेश में नौकरी के कुछ मौके निकले हैं तो देखते हैं इसमें क्या है। जी बिल्कुल। ये एक आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण घोषणा है। कई लोगों के लिए विदेश में काम करने का रास्ता खोल सकता है। और जो देश हैं वो हैं स्लोवाकिया, रूस, नॉर्वे और जर्मनी। अच्छा, तो सीधे पदों पर आते हैं, क्या क्या है। स्लोवाकिया में एग्रो फैक्ट्री वर्कर, लगभग 1300 यूरो महीना, 25 पद हैं। हम्म। और जर्मनी में वेयरहाउस वर्कर, वहां भी 1300 यूरो ये महीना पर पद 50 है। हाँ, ये दिलचस्प है कि स्लोवाकिया और जर्मनी दोनों में वेतन करीब करीब एक जैसा ही बताया गया है, 1300 यूरो। और रूस और नॉर्वे में भी वेयरहाउस वाले ही पद हैं, है ना। हाँ बिल्कुल। रूस में वेयरहाउस हेल्पर 50 पद, वेतन है 64,000 रूबल महीना। रूबल, ठीक है। और फिर आता है नॉर्वे, वेयरहाउस हेल्पर 25 पद और वेतन सुनिए 3,000 यूरो प्रति माह। अरे वाह, 3000 यूरो। हाँ, ये आंकड़ा तो मतलब एकदम ध्यान खींचता है। हाँ बिल्कुल खींचता है। 3000 यूरो नॉर्वे के हिसाब से भी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, देखिए नॉर्वे में रहने का खर्चा भी काफी ज्यादा होता है। हाँ हाँ, ये बात तो है। तो असल में ये वेतन वहाँ की लिविंग कॉस्ट के हिसाब से कैसा है, ये जानना जरूरी होगा। हो सकता है ये वहाँ के लोकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक हो। और रूस का वेतन रूबल में है, जो वहाँ की अपनी इकोनॉमी दिखाता है। ये सोचने वाली बात है कि ये सारे पद जैसे आपने कहा वेयरहाउस या फैक्ट्री वर्कर के ही क्यों लग रहे हैं। क्या कोई खास वजह। अच्छा सवाल है। हो सकता है कि इन देशों में इस तरह के काम के लिए, मतलब शारीरिक मेहनत वाले कामों के लिए वर्कर्स की डिमांड ज्यादा हो। अक्सर ये एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं। अच्छा। और हाँ, ये भी पता चला है कि 2 कंपनियां हैं जो इस भर्ती से जुड़ी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मतलब IOTS। IOTS। हाँ, और दूसरी है पोलेंटियम ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टेंसीज को। पोलेंटियम, ओके। तो ये कंपनियां क्या कर रही हैं, मतलब HKRNL के साथ मिलकर। हाँ, संभव है कि ये HKRNL के साथ मिलकर ये जो पूरी प्रक्रिया है, जैसे एप्लीकेशन लेना, शायद शुरुआती स्क्रीनिंग करना, इसमें मदद कर रही हों। समझ गई। और सबसे जरूरी बात तारीखें। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए टाइम बहुत कम है। 2 जुलाई से शुरू हो चुका है और आखिरी तारीख 11 जुलाई 2025 है। अरे, मतलब सिर्फ 11 जुलाई तक? हाँ तब तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जिन्हें भी अप्लाई करना है उन्हें तो बहुत जल्दी करनी होगी। बिल्कुल। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे। स्रोत तो यही कहते हैं कि सारी डिटेल जैसे योग्यता, अनुभव और अप्लाई करने का तरीका वो HKRNL की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। एक जॉब डिटेल डॉक्यूमेंट है शायद। जी हाँ, वहीं देखना होगा। HKRNL की वेबसाइट पर ही सारी जानकारी मिलेगी। जैसे कम से कम कितनी पढ़ाई चाहिए, है ना? या कोई भाषा आनी ज़रूरी है क्या? या फिर इन कामों के लिए कोई ख़ास स्किल चाहिए? ये सब वहीं पता चलेगा। हमारे पास यहाँ वेबसाइट का सीधा लिंक तो नहीं है, तो लोगों को खुद ही HKRNL की वेबसाइट पर जाना होगा। ठीक है। तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। HKRNL के जरिए स्लोवाकिया, रूस, नॉर्वे, जर्मनी में फैक्ट्री और वेयरहाउस वर्कर के पद हैं। आखिरी तारीख 11 जुलाई, बहुत नजदीक है। जी। और नॉर्वे वाला 3,000 यूरो का वेतन काफी आकर्षक है, पर जैसा आपने कहा वहां रहने के खर्च का भी अंदाजा लगाना जरूरी है। निश्चित रूप से। ये पहल ये भी दिखाती है कि कैसे सरकारी निगम अब इंटरनेशनली भी रोजगार के अवसर दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद विदेश में काम करने के लिए एक ज्यादा व्यवस्थित, एक ऑर्गेनाइज तरीका बनाने की कोशिश हो। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह की पहलें आगे कितनी सफल होती हैं। बिल्कुल। और देखिए, इन खास नौकरियों से अगर थोड़ा हटकर सोचें, तो एक सवाल मन में आता है कि लंबे समय में इस तरह की सरकारी स्कीम्स जो हैं, वो विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। हम्म। और दूसरा, सिर्फ नौकरी के सैलरी और काम के अलावा इन देशों में जब कोई काम करने जाता है, तो वहाँ के कल्चर, वहाँ रहने के जो प्रैक्टिकल पहलू हैं, उनके बारे में और क्या जानना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये भी सोचने का एक बिंदु है ना। सही बात है, इस पे भी सोचना जरूरी है।